जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां प्रेम, दर्द, रहस्य और संघर्ष आपस में मिल जाते हैं। यह कहानी है आरव और सिया की, जो दो अलग अलग रास्तों से चलते हुए एक ही मंजिल की ओर बढ़ते हैं। यह एक ऐसी दास्तां है जहां प्यार का मतलब सिर्फ महसूस करना नहीं बल्कि उसे निभाना भी है। मुंबई की बारिश में भीगी हुई सड़कों पर एक पुरानी लाइब्रेरी के बाहर आरव खड़ा था। वह एक महत्वाकांक्षी लेखक था जिसने कई कहानियां लिखी थीं, लेकिन उनमें गहराई की कमी थी। उसे एक ऐसी कहानी की तलाश थी जो दिलों को छू जाए, लेकिन वह अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाया था। उसी लाइब्रेरी में काम करती थी सिया, एक रहस्यमयी लड़की जो कम बोलती थी और अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। उसकी आंखों में कुछ अनकहा था, जैसे कोई पुरानी कहानी जिसे वह छुपाना चाहती थी। एक दिन जब आरव ने लाइब्रेरी में कदम रखा तो उसकी नजर सिया पर पड़ी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? आरव ने झिझकते हुए पूछा। आपको कौन सी किताब चाहिए? सिया ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया। एक ऐसी किताब जो अधूरी हो लेकिन पूरी होने का इंतजार कर रही हो। सिया कुछ देर चुप रही और फिर एक पुरानी किताब उसकी ओर बढ़ा दी। शायद यह आपको पसंद आए। उस दिन के बाद आरव हर दिन लाइब्रेरी आने लगा। वह और सिया अक्सर किताबों पर चर्चा करते, लेकिन सिया कभी अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताती। आरव को उसके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। आरव ने एक दिन लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी देखी जिसमें सिया की लिखावट थी। उसमें एक लड़की की दर्दनाक कहानी थी जो अपने अतीत से भाग रही थी। आरव ने जब सिया से इस बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले दिन वह अचानक लाइब्रेरी से गायब हो गई। आरव उसे ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन उसने सिया को एक कैफे में देखा। वह किसी अजनबी आदमी से मिल रही थी और रो रही थी। जब आरव वहां गया तो सिया ने घबराकर उसे वहां से जाने को कहा। सिया, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? आरव ने उससे पूछा। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती आरव, सिया ने बस इतना ही कहा। कुछ हफ्तों बाद आरव को पता चला कि सिया एक खोजी पत्रकार थी। उसने एक बड़े भ्रष्ट नेता के खिलाफ रिपोर्ट लिखी थी जो कई अपराधों में शामिल था। लेकिन सिया की इस रिपोर्ट के कारण उसके परिवार